हेलो बच्चों, डोंट फियर, दिया सर इज हियर। आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। जैक बोर्ड क्लास 10th और क्लास 12th मॉडल पेपर को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अब आप लोग हो जाइए तैयार, क्योंकि क्लास 10th और क्लास 12th का जो मॉडल पेपर है बहुत ही जल्द जारी होने वाला है। कब आप लोगों का मॉडल पेपर आएगा, किस प्रकार का मॉडल पेपर आएगा, किस प्रकार से आप लोग मॉडल पेपर से तैयारी करेंगे, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। एक कहावत आप लोग सबसे पहले सुन लीजिए, आज तू किताबों का दीवाना बन जा। आज तू किताबों का दीवाना बन जा, कल दुनिया तेरी दीवानी होगी। और अभी हमारे पास समय बहुत ही कम है और इसी समय में हमें बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है। इससे जस्ट पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग इंग्लिश में तैयारी किस प्रकार से करेंगे, जिससे आप लोग 90 नंबर या फिर उससे भी ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को देखिए। और जैसे ही हमारा छठ पूजा पार हो जाता है, बस आपको वीडियो मिलता रहेगा, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चीज़ का आपको वीडियो मिलेगा। बस आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़िए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का जो लिंक दिया गया है, सबसे पहले आप लोग उसमें जुड़ जाइए। अभी हम लोग मॉडल पेपर के ऊपर चर्चा करेंगे कि मॉडल पेपर ये जो जारी आप लोग देख पा रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके ऊपर बात करने से पहले सबसे पहले आप लोग कुछ चीज़ों के बारे में जान लीजिए। अभी हम लोग क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट और नॉन प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट, हर एक चीज के ऊपर डिस्कशन होगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, चाहे आप क्लास 10th से हो, चाहे आप क्लास 12th से हो, आपका एग्जाम का जो पैटर्न है ना, एग्जाम का जो पैटर्न है लगभग सेम टू सेम है। अगर एग्जाम का पैटर्न देखा जाए तो इस साल जो होगा आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएगा, ठीक है, और आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएगा। यानी दोनों प्रकार का क्वेश्चंस आप लोगों का आएगा, ऑब्जेक्टिव भी आएगा और सब्जेक्टिव भी आएगा। देखिए, ऑब्जेक्टिव में तो कोई इशू नहीं है भाई। ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बात करें सब्जेक्टिव का, चाहे क्लास 10th का हो चाहे क्लास 12th का हो, जो हमारा सब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव में हमारा 3 टाइप्स का क्वेश्चन होगा। 3 टाइप्स का क्वेश्चन होगा। एक हमारा होगा जिसको हम लोग बोलेंगे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, एक होगा हमारा शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और एक होगा हमारा लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। देखिए, जो हमारा शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होगा ना, जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होगा, जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होगा, जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होगा, ये कितने नंबर का होगा, कितने शब्दों में, कितने वर्ड्स में आप लोग आंसर को लिखेंगे, दोनों क्लास का मैं बात कर रहा हूं, 10th का भी और 12th का भी। तो देखिए, जो हमारा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होगा ये हमारा 2 मार्क्स का होगा, 2 नंबर का होगा, ये हमारा 2 मार्क्स का होगा। जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होगा ये हमारा 3 मार्क्स का होगा और जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होगा ये हमारा 5 मार्क्स का होगा। तो ये रहेगा हमारा नंबरिंग, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि आपको कितने शब्दों में आंसर लिखना है, कितने वर्ड्स में आप लोगों को आंसर लिखना है, तो देखिए, जो हमारा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होगा इसका जो आंसर है ना, आप लोग यहाँ पर वर्ड मत गिनिए, बस आप इसका आंसर जो होगा एक सेंटेंस में आप लोग लिख दीजिए। इसका जो आंसर होगा आपको एक सेंटेंस में केवल लिख देना है। जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होगा इसका जो आंसर है आपको करीबन 150 वर्ड्स में इसका आंसर देना है, 150 वर्ड्स में आपको इसका आंसर देना है। और जो हमारा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होगा इसका जो आंसर है आपको 250 वर्ड्स में देना है, ठीक है। इसका आंसर आपको 250 वर्ड्स में देना है। तो चाहे क्लास 10th का हो चाहे क्लास 12th का हो, आप लोग कुछ इसी प्रकार से आंसर को देंगे और अभी घर में प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि 150 वर्ड्स में आपका कितना पेज लग रहा है, फिर 250 वर्ड्स में आपका कितना पेज लग रहा है। एग्जाम में आपको गिनना नहीं है, ठीक है। जितना समय मिलेगा उसमें आप गिनने में टाइम बर्बाद मत करिए, बल्कि लिखने में आपको टाइम लगाना है, गिनना नहीं है वहाँ पे। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक तो बात क्लियर है। देखिए, लेकिन क्लास 10th और क्लास 12th का जो फंडा है ना, थोड़ा सा यहाँ पर अलग अलग है, जो मैं आपको यहाँ पर एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहले देखिए, क्लास 10th का, अगर हम लोग क्लास 10th का बात करें, चाहे क्लास 10th का कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, तो क्लास 10th का फंडा क्या है आप ध्यान से सुनिए।
20 नंबर का जो होगा, 20 नंबर का आप लोगों का इंटरनल असेसमेंट होगा जो कि स्कूल की तरफ से दिया जाएगा, और 80 नंबर का आप लोगों का एग्जाम होगा। 80 नंबर का क्या होगा भाई, एग्जाम होगा। और ये जो 80 नंबर का एग्जाम होगा, 80 नंबर में से 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, और आपका 50 नंबर का सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। बस ये चीज आप लोग जान लीजिए। ये हमारा क्लास 10th का एग्जाम पैटर्न है। 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट, 80 नंबर का एग्जाम होगा, 80 में से 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, 50 नंबर का आपका सब्जेक्टिव होगा। वहीं अगर हम लोग क्लास 12th का बात करें तो क्लास 12th में आपका 2 प्रकार का सब्जेक्ट है, एक हमारा प्रैक्टिकल वाला है, एक हमारा नॉन प्रैक्टिकल वाला है। तो जो हमारा नॉन प्रैक्टिकल वाला है ना, जो हमारा नॉन प्रैक्टिकल वाला है, सबसे पहले हम लोग इसी का बात कर लेते हैं। तो नॉन प्रैक्टिकल वाला जो भी सब्जेक्ट होगा, इसमें क्या होगा हमारा, इसमें हमारा 20 नंबर का जो होगा, 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होगा, और 80 नंबर का हमारा 80 नंबर का हमारा एग्जाम होगा। और ये जो 80 नंबर का एग्जाम होगा, इसमें से हमारा 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, और 50 नंबर का हमारा, ये 50 है, ठीक है, ये 50 लिखा हूं मैं, ये 50 नंबर का क्या हो जाएगा आपका, 50 नंबर का सब्जेक्टिव होगा। ये हमारा हो गया नॉन प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट का। वहीं अगर हम लोग क्लास 12th, ठीक है, क्लास 12th अगर प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट का बात करें, क्लास 12th का अगर हम लोग प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट का बात करें तो देखिए प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में क्या होगा, प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में होगा ये आपका 30 नंबर का आप लोगों का प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, 30 नंबर का आप लोगों का प्रैक्टिकल हो जाएगा, और 70 नंबर का आप लोगों का एग्जाम होगा, 70 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है। और ये जो 70 नंबर का एग्जाम होगा, 70 नंबर में से यहां पर क्या होगा आप लोगों का 25 नंबर का, 25 नंबर का आप लोगों का ऑब्जेक्टिव होगा, 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, और आप लोगों का यहां पर 45 नंबर का सब्जेक्टिव हो जाएगा, 45 नंबर का सब्जेक्टिव हो जाएगा, और 25 नंबर का आप लोगों का यहां पर ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का हमारा क्लास 10th का और क्लास 12th प्रैक्टिकल और नॉन प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट का एग्जाम पैटर्न है। ये तो चीज आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे मॉडल पेपर का। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि मॉडल पेपर को लेकर क्या अपडेट आया है। आप लोगों का मॉडल पेपर कब तक जारी होगा, सबसे पहले आप लोग इस अपडेट को देखिए। देखिए इस अपडेट में बोला गया है कि मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2025 का मॉडल प्रश्न पत्र जारी करेगा जैक, यानी जैक बोर्ड क्लास 10th और क्लास 12th 2025 का मॉडल पेपर जारी करेगा। आप लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग इसके कंप्लीट अपडेट को देखें तो आप यहां पर देख सकते हैं इसका जो कंप्लीट अपडेट है कि झारखंड अधिविद्य परिषद मैट्रिक और इंटरमीडिएट, जिसमें साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स परीक्षा 2025 के लिए एग्जाम पैटर्न के लिए मॉडल प्रश्न पत्रों का सीरीज अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जल्द ही जारी करेगा। यानी बहुत ही जल्द आप लोगों का मॉडल पेपर आने वाला है, बहुत ही जल्द आएगा। इसीलिए अभी से आपको तैयार हो जाना है, अभी से आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, तैयारी करना है, जिससे आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। एक्सपर्ट के अनुसार मैट्रिक की परीक्षा में अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और वैकल्पिक विषय का कुल 100 अंक का होगा। करीब 3 घंटे की परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में परीक्षार्थी दे सकते हैं। देखिए आप जो एग्जाम है हिंदी से, इंग्लिश से, किसी में भी आप लोग दे सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक आपका एग्जाम में लिपि होता है, लिपि में अगर आप लोग देवनागरी लिखेंगे तो केवल आप, अगर आप लोग लिपि में देवनागरी लिखते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप लोग लिपि में देवनागरी लिखेंगे ना, देवनागरी लिखेंगे तो आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों से लिख सकते हैं एग्जाम में। लेकिन अगर आप लोग लिपि में रोमन लिख देंगे, रोमन ROMAN, अगर रोमन लिख देते हैं तो केवल और केवल आप लोग इंग्लिश से ही लिख पाएंगे, तब हिंदी का आप यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग देवनागरी लिखेंगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों से लिख सकते हैं, और अगर रोमन लिखेंगे तो केवल और केवल आपको इंग्लिश से लिखना पड़ेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आगे लिखा गया है कि प्रत्येक विषय में पासिंग मार्क्स जो होता है 33% होना अनिवार्य होगा। झारखंड बोर्ड की परीक्षाएं फरवरी 2025 में आयोजित होने की संभावना है। थ्योरी पेपर का अंक 80 और प्रैक्टिकल का अंक 20 निर्धारित होगा। मैट्रिक के सिलेबस के अनुसार मॉडल प्रश्नों में जोड़ो
गए टॉपिक, हटाए गए पुराने टॉपिक, मार्किंग स्कीम और एग्जाम पैटर्न आदि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। देखिए, जिस प्रकार का पैटर्न रहेगा, जिस प्रकार का यहाँ पर जो टॉपिक हट गया है या फिर जो टॉपिक ऐड हुआ है, जो पढ़ना है, जो छोड़ना है, हर एक चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। उसी प्रकार से मॉडल पेपर बनाया जाएगा, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में आपका किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। इंटरमीडिएट का मॉडल प्रश्न पत्र संशोधित सिलेबस के आधार पर तैयार किए जाने की संभावना है, ताकि परीक्षार्थियों को परीक्षा की तैयारी करने में मदद मिल सके। मतलब जो अभी रिड्यूस्ड सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका बनेगा। इंटरमीडिएट की परीक्षा बहुविकल्पीय यानी कि एमसीक्यू प्रश्नों एवं अति लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय मिश्रित प्रश्नों के आधार पर होगा। परीक्षा में प्रश्नों का जवाब उत्तर पुस्तिका के माध्यम से देना होगा। झारखंड अधिविद्य परिषद के द्वारा जारी होने वाला मॉडल प्रश्न पत्र सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा। मॉडल प्रश्नों के आधार पर तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा में बेहतर अंक हासिल करने की संभावना है। तो आप देख सकते हैं, मतलब आपका जो मॉडल पेपर है बहुत ही जल्द आएगा। जैसे ही मॉडल पेपर आता है, मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। इसलिए अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।